नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 8 में 5.3 का पार्ट 1 अपन पहले कर चुके थे। उसमें प्रश्न 1 से लेकर 4 तक अपन पहले हल कर चुके हैं और वो वीडियो अपन प्लेलिस्ट में डाल भी चुके हैं। आज अपन 5.3 का दूसरा पार्ट करते हैं। इसमें प्रश्न नंबर 5, 6, 7 और 8, 9, 10 ये हल करेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन 5.3 में 5वां प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, और फिर इसके बाद में इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको प्रश्न नंबर 4 में जैसे अपन ने अभाज्य गुणनखंड किए थे वैसे ही करना है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं अपन। देखिए, हमारा पहला सवाल है, 5वीं का पहला है 252। अब सबसे पहले इसको हल करते हैं अपन। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें 252 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले ये देखेंगे कि ये संख्या सम है या विषम। ये सम संख्या है क्योंकि इसके लास्ट में 2 आ रहा है। जब सम है तो अपन इसमें 2 का भाग देंगे। 2 का भाग दोगे को 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 1 बच गया, ये 12 बन गया, 2 चिक्की 12। वापस 2 का भाग देंगे, 1 में नहीं जाएगा, 12 में देंगे तो 2 चिक्की 12 और ये 2 तिया 6। अब विषम संख्या आ गई, अपन इसमें 3 का भाग देंगे। 3 का भाग देने से पहले अपन चेक करेंगे कि इसमें 3 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो 6 और 3 इन दोनों को जोड़ो, 6 और 3 9 हो गया। 9 3 के पहाड़े में आता है, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दो, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। वापस इसमें 3 का भाग दो तो 3 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 3 7 21। अब 7 में 7 का ही भाग जाएगा, तो 7 में 7 का भाग देंगे अपन 1 बार। ओके, अब आप इसको देखो किस तरीके से लिखेंगे। ये आ गया मेरे पास में कि 252 बराबर, इधर क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 3 × 7। देखो यहाँ पर 2 बार 2 है, 2 बार 3, 1 बार 7, ये अपन यहाँ पे लिख चुके। अब आप इसके जोड़े बनाएंगे तो मेरे पास में इस तरीके से 2 के भी जोड़े बन गए, 3 के भी जोड़े बन गए, लेकिन ये 7 का जोड़ा नहीं बना, 7 एक ही बार बनाया है। अब मेरे पास में ये तो सवाल था कि वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो बताओ इसको किससे गुणा करूं? अगर मैं इसको एक 7 से गुणा कर दूं तो 7 भी 2 बार हो जाएगा, यानी 7 का जोड़ा बन जाएगा, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। क्योंकि आपको मालूम है पूर्ण वर्ग संख्या वही होती है जिसमें सबके जोड़े होते हैं। तो यह मैं यह लिख दूंगा कि अतः इस संख्या को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। जिसका भी जोड़ा नहीं बने उसी से अपने को गुणा करना पड़ता है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब वो क्या बोल रहा है कि इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। यानी आपने अगर इसको पूर्ण वर्ग बना दिया ना तो इसका वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो अपन क्या करेंगे, अब इसको दोनों तरफ 7 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 252। इधर तो 252 है, इसको 7 से गुणा कर दिया। इधर कितना है, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7 हो गया ना गुणा। अब देखो इधर जोड़े बन गए सबके, 7 का भी जोड़ा बन गया। अब ये पूर्ण वर्ग बन गई। अब इसको गुणा करो, 7 दूनी 14 हासिल को 1, 7 पंजे 35 और 1 36 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ये बन गया 1764 बराबर। इधर का ऐसे कैसे लिख दो, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7। ओके, सबके जोड़े बन रहे हैं। अब मुझे निकालना इसका वर्गमूल 1764 का। बताओ, जब 1764 का वर्गमूल निकालते हैं तो इधर से क्या करते हैं, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतार लो। यहाँ से एक संख्या उतार लो 2, इधर से भी एक संख्या 3 उतार लो, इधर से एक संख्या 7 उतार लो। ठीक है,
है, तो ये मेरा वर्गमूल हो जाएगा। तो ये वर्गमूल 1764 बराबर 2 तिया 6, 6 का पहाड़ा 7 बार बोलो तो 7 6 7 42। तो ये मेरे पास में आ गया कि रूट 1764 बराबर 42। इस तरीके से मेरा पहला 5वें का पहला हो गया। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अपन आगे बढ़ते हैं। ये मेरा 5वें का दूसरा है 180। सबसे पहले देखो इसमें भी वही करना, में अभाज्य गुणनखंड करने, तो 180 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 का भाग देता हूँ, क्योंकि सम संख्या है, लास्ट में 0 आ रही है। सम संख्या में 2 का भाग देंगे तो 18 में देंगे तो 2 नाम 18 और 0 का 0। वापस से सम संख्या आ रही है, आप 2 का भाग दोगे तो 2 का पहाड़ा बोलो, तो 2 के पहाड़े में 9 कितने बार में आएंगे बताओ? 9 नहीं आते, 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 पंजा में 10। फिर 5 का पहाड़ा बोलो, 5 नाम 45। फिर अब 9 में किसका भाग देंगे? 3 का देंगे, 3 तिया 9। फिर 3 में वापस से 3 का देंगे तो 3 एकम 3। अब बताओ, इधर अपन लिख देंगे कि 180 बराबर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। अब आप देखिए यहाँ पर जोड़े बनाएंगे तो ये मेरे पास में 2 के भी जोड़े बन गए, 3 के भी बन गए, 5 का जोड़ा नहीं बना। तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पर कि 180 को लिख दिया, 180 को 5 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 ही एक बार था और सब 2 बार आ गए, तो जो एक बार आता है उसी से अपन गुणा करते हैं, तो ये मेरी पूर्ण वर्ग बन गई। अब इसके बाद में मुझे क्या करना है? जैसे ये पूर्ण वर्ग बन गई तो मुझे अब दोनों तरफ 5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 5 से गुणा कर दो तो 180 इंटू 5, और इधर भी गुणा कर दो। इधर हो गया 2 गुणा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये 2 गुणा 2 पहले भी था, 3 गुणा 3 भी पहले था, यहाँ 5 पहले एक बार था, अब मैंने इधर भी 5 से गुणा कर दिया। तो बताओ ये क्या हो गया? देखो 0 का तो 0, 5 का पहाड़ा बोलो 8 बार, तो 5 अंटे 40 की 0 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9, 900 बराबर इधर आ गया 2 गुणा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। इनको सबको जोड़े बना लो। अब अपन क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे 900 का। ठीक है, जैसे ही मैं 900 का रूट निकालूंगा तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतार लूंगा। इधर से 2 इंटू 5 इंटू 3। ओके, गुणा कर लो इनको। इधर तो हो गया रूट 900। 2 का पहाड़ा बोलो 5 बार, तो 2 पंजा में 10। फिर 10 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, तो 10 तिया 30। तो ये रूट 900 का मान हो गया 30। ओके, बहुत ईजी है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले लो। इसका तीसरा है 1008। सबसे पहले मैं 1008 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड करने में सबसे पहले सम संख्या तो 2 का भाग दूंगा। 2 का भाग दिया, 1 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा, 2 पंजा में 10, 0 की 0 और 2 चौके 8। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4, यहाँ बच गया 1, 10 हो गया, 2 पंजा में 10, फिर ये हो गया 2 दूनी 4। ओके, यहाँ पर 252 आ गया, तो अपन वापस 2 का भाग देंगे क्योंकि ये सम संख्या है, तो 2 एकम 2। 2 का पहाड़ा बोलेंगे तो 5 कितने बार में आएगा? तो 5 तो आता नहीं है, 4 आता है 2 बार में। फिर बच गया 1 को इधर लिखेंगे, 12 बन गया, तो 2 चिक्की 12। फिर वापस 2 का भाग देंगे तो 2 चिक्की 12 और ये 2 तिया 6। 63 में 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। वापस 21 में 3 का भाग देंगे तो ये 7 बार चला जाएगा। फिर 7 में भी अपन 7 का भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। ओके, तो ये मेरा 1008 का अभाज्य गुणनखंड कंप्लीट हो गया। अब इनको इधर लिख लो। 1008 बराबर मेरे पास में आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर और सबके जोड़े बन गए 7 के अलावा। ठीक है, तो इधर मुझे क्या करना है? 7 का जोड़ा नहीं बना तो मैं ये लिख दूंगा कि इसको 7 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाए। लिख दिया मैंने कि 1008 को 7 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब अपन क्या करेंगे? इसको 7 से गुणा भी करके दिखा दो। तो 1008
इंटू 7 और इधर भी गुणा कर दो तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू वापस से 2 इंटू 2 फिर 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 कर दिया गुणा। अब अपन इसको गुणा करो, 7 का पहाड़ा बोलो 8 बार तो 7 आटा 56 का 6 हासिल का 5, 7 का पहाड़ा 0 बार बोला तो 0 और हासिल का 5 तो 5, फिर 0 का 0 और 7 एकम 7। ओके, और इधर एज इट इज उतार लो इसको, जो हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और ये 7 इंटू 7। अब इनके सबके जोड़े बना लो। ठीक है, जोड़े बन गए। अब अपन क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे। तो वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ पर रूट लगा दें। जैसे यहाँ पर रूट लगाएंगे तो इधर से क्या करेंगे, एक एक संख्या उतार लेंगे प्रत्येक जोड़े में से। इसमें से 2 उतार लो, इधर भी 2 उतार लो, यहाँ से 3 और यहाँ से 7 उतार लो। अब इनको गुणा कर लो तो ये हो गया 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे 4 तिया 12 और 12 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 12 सत्ते 84। तो ये हो गया रूट ऑफ 7056 बराबर 84, यानी 7056 का वर्गमूल 84 आ गया। ओके, देखिए पांचवें का चौथा है रूट 2028। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 2028 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मैं इसमें 2 का भाग दूंगा क्योंकि ये सम संख्या है। 2 का भाग देंगे तो बताओ 2 एकम 2, 0 का 0, वापस 2 एकम 2, अरे 2 चौके 8। फिर 2 का भाग देंगे तो 10 में चला जाएगा, 2 पंजा में 10, फिर 1 में भाग नहीं जाता 2 का तो भाग टूट के 0, फिर 7 में देंगे तो 2 7 14। ठीक है, अब देखो ये आ गया मेरे पास में 507। अब एक बार इनको जोड़ के देखो तो 5 और 7 12, 12 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा तो 3 का भाग दे दो। 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, मेरे पास बच गए 2 यहाँ पे तो ये हो गया 20। तो 3 का भाग 2 20 में तो 3 छिक्की 18, फिर मेरे पास बच गया 2 को यहाँ लिखिए, ये बन गया 27 तो 3 नाम 27। इसमें अपन वापस से अब ये 169 आ गया, इसको जोड़ो तो 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 3 के बारे में नहीं आता तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग भी नहीं जाएगा तो इसमें 3 का भाग नहीं देंगे। तो अब आप याद रखो कि 169 में हमेशा 13 का ही भाग जाता है तो 13 का भाग दो तो 13 एकम 13, कितना बच गया यहाँ पे 16 है ना तो 3 बच गया, ये बन गया 39। 13 का पहाड़ा बोलो 13 तिया 39, तो ये भाग चल गया 13 बार। 13 में वापस फिर अपन 13 का भाग देंगे, ये चला जाएगा 1 बार। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ बच गया कि 2028 बराबर इधर आ गया 2 गुणा 3 इंटू 13 इंटू 13। ओके, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ जोड़े बनाएंगे तो जोड़े बनाए तो देखो यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बना और सबका जोड़ा बन गया, 2 का भी बन गया, 13 का बन गया, लेकिन 3 का नहीं बना। तो मैं ये लिख दूंगा कि अतः 2028 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो अब अपन इसको 3 से गुणा जैसे ही करेंगे तो यहाँ 3 का भी जोड़ा बन जाएगा और ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो एक बार बना दो इसको, तो ये हो जाएगा 2028, इसको इधर भी 3 से गुणा कर दो और इधर इसको भी 3 से गुणा कर दो तो 2 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। देखो यहाँ पर 3 एक ही बार का है, मैंने यहाँ पर इसको 2 बार गुणा कर दिया, इसका मतलब 1 बार गुणा किया तो ये 2 बार हो गया। अब इसको गुणा करो तो 2028 को 3 से गुणा, तो या तो आप डायरेक्ट कर लिया करो, नहीं आता तो जैसे आपको इस तरीके से करते हो वैसे कर लो करो। 3 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 8 24 हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 को 0 से गुणा किया 0 और 3 दूनी 6, ये हो गया 6084 बराबर। इधर देखो लिख लो जो कहते हो 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब इनके जोड़े बनाओ, बताओ सबके जोड़े बन रहे हैं ना। तो अब अपन इसका वर्गमूल निकालेंगे तो रूट का चिन्ह लगा दो तो ये हो गया रूट 6084 बराबर। जैसे ही इधर रूट का चिन्ह लगाते हैं इधर सब में से एक एक ले लो तो ये हो गया 2 गुणा 3 गुणा 13। अब करो आप इनके गुणा,
2 का पहाड़ा बोलो 3 बार, तो 2 तिया 6, फिर 6 को 13 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13 को 6 से गुणा करेंगे तो 13 छिक्की 78। तो ये मेरे पास में हो गया रूट 6084 बराबर 78। ओके, ये काम रफ का है, ये आप साइड में कर सकते हो, अपना जो मेन काम था वो ये है। पांचवे का पांचवा है 1458। सबसे पहले इसके अभाज्य गुणनखंड करूंगा। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 2 का भाग देंगे क्योंकि सम संख्या है। 2 का भाग दिया 14 में तो 7 बार चला गया, 2 7 थे 14, फिर 5 में देंगे तो 5 में तो जाएगा नहीं, 4 में जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 1 बच गया, 1 को इधर लिखेंगे, ये हो गया 18, तो 2 नाम 18। अब ये विषम संख्या आ गई। विषम संख्या में अपन क्या करेंगे, 3 का भाग देंगे, तो देखो 3 का भाग देंगे तो एक बार जोड़ के देख लो, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 18 तो 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, 1 बच गया तो ये 12 बन गया, तो 3 चौके 12 और 3 तिया 9। वापस इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 8 24, 8 12 में 24 आ गया, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, या बच गया 2, तो 3 7 21, 3 का भाग देंगे तो ये 9 बार में 27 आ जाएगा, और वापस इसमें 3 का भाग देंगे तो ये 3 तिया 9, फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 3 एकम 3। इस तरीके से ये मेरा अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब आगे देखो, आप इसको लिख लो, तो इसको लिखेंगे 1458 बराबर, देखो एक बार तो 2 है, इंटू 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, तो लिख लो आप 1 2 3 4 5 और ये 6। अब जोड़े बनाओ, देखो ये 3 3 का, ये 3 3 का और ये भी 3 3 का जोड़ा बन गया, केवल 2 का जोड़ा नहीं बना, तो इसका मतलब इसको 2 से गुना करना पड़ेगा तो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो ये हो गया, अतः 1458 को 2 से गुणा करने पर ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब 2 से गुणा कर दो इसको, तो देखो 2 से गुणा, इधर भी 2 से गुणा कर दो, इधर 2 से गुणा कर दिया, इधर भी 2 से गुणा कर दो, तो इधर देखो एक बार तो 2 पहले से था, एक बार अपन ने और गुणा कर दिया तो 2 बार हो गया ना, बाकी ये दे उतार दो, तो 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और फिर 3 इंटू 3, तो ये मेरा बन गया 3 3 के अपन ने जोड़े बना लिए, तो ये हो गया। इसको गुणा करो आप, 2 का पहाड़ा बोलोगे 8 बार, तो 2 8 16, हासिल का 1, 2 पंजा में 10 और 1 11, फिर हासिल का 1, 2 का पहाड़ा 4 बार, 2 चौके 8 और 1 9 और 2 एकम 2। बहुत सरल तरीका गुणा करने का, और इधर जो कहते उतार लो आप। अब इनके जोड़े बना लीजिए, बना लिए। अब अपन क्या करेंगे, अगली लाइन में इसका वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालने के लिए मुझे रूट लगाना पड़ेगा। इधर तो रूट लगा देते हैं और इधर प्रत्येक संख्या में से, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतार लेते हैं। यहाँ से 2 उतारा, इधर से 3, आगे से भी 3 और यहाँ से भी 3। ओके, अब इनको गुणा कर लो, तो 2 का पहाड़ा बोलो 3 बार, तो 2 तिया 6, फिर 6 का पहाड़ा बोलेंगे 3 बार, तो 6 तिया 18 और 18 का पहाड़ा भी 3 बार बोलेंगे, तो 18 तिया 54। तो यह आ गया मेरे पास में रूट 2916 बराबर 54। तो ये मेरा पांचवे का पांचवा भी कंप्लीट हो गया। ओके, ये मेरा है 768। इस 768 में आप भाग दो 2 का, सम संख्या है, 2 का भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे 7 में तो 3 बार जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, इधर लिख देंगे 16 बन गया, तो 2 8 16 और 2 चौके 8। वापस से इसमें आप 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बचेगा, तो 2 नाम 18 और ये 2 दूनी 4। वापस 2 का भाग देंगे तो 18 में जाएगा 9 बार, फिर ये 19 है तो 1 बच गया, ये 12 बन गया, 2 छिक्की 12। वापस 2 का भाग दिया तो ये 2 चौके 8, 1 बच गया, तो 2 8 16। फिर 2 का भाग दिया तो 2 दूनी 4 और यहाँ 2 चौके 8। वापस से 2 का भाग दिया तो मेरे पास में ये बन गया 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग दिया तो 2 छिक्की 12 और 6 में भाग दिया 2 का, तो ये 3 बार चला गया, फिर 3 में मुझे 3 का ही भाग देना पड़ेगा, तो 1 बार चला गया।
ओके, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा तो ये मेरे पास हो गया 768 बराबर। लिखो अब आप देखो, इनको गिन लो, है ना। गिनेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 2 और 1 बार 3 है, तो आप लिख लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 8 बार 2 लिख दिया और 1 बार 3 लिख दिया। अब आप इनकी जोड़ी बना लो। तो देखो, और सबके दो दो के तो जोड़ी बन गई, एक 3 अकेला रह गया। तो जैसे ही अकेला रह गया तो अपन क्या लिख देंगे, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो लिख दो आप। तो मैंने लिख दिया कि अतः 768 को 3 से गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, अब इसको 3 से गुणा कर देंगे अपन दोनों तरफ, तो इधर 768 को भी 3 से गुणा कर दो, बराबर लगा कि इधर वाले को भी 3 से गुणा कर दो। पहले इसको जो का तो लिखो, ये मैंने इसको, अब देखो यहाँ तक तो मैंने ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसको 3 से गुणा करूं तो ये एक बार मैंने 3 और लिख दिया। ठीक है, अब आप इसको गुणा करो, तो 768 को 3 से गुणा करो तो 3 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे। आप इसको यहाँ भी गुणा कर सकते हैं, जैसे इधर गुणा करो 768 इंटू 3, 3 का पहाड़ा बोलो 8 बार, तो 3 8 24 हासिल का 2, 3 चिक्की 18 और 2 20 की 0 हासिल का 2, 3 7 21 और 2 23, ये हो गया 2304। तो यहाँ लिख दो 2304 बराबर, इधर उतार दो। अब आप इनके जोड़े बना लो। तो ये देखो, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़े 4 जोड़े और ये 3 का 1 जोड़ा। ठीक है, अब मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। तो जैसे ही मुझे इसका वर्गमूल निकालने के लिए यहाँ रूट लगाऊंगा, तो इधर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिख लो। यहाँ से 2 लिखा, इधर से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 और आगे वाले से 3। अब आप बस इनको केवल गुणा कर लो तो आपका पूरा उत्तर आ जाएगा। गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो ये हो गया मेरे पास में 2304 का रूट बराबर 48। तो इस तरीके से मेरे पास में 5वां सवाल कंप्लीट हो गया। अब छठे पर चलते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने और दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इसका आनंद ले सकें। छठा सवाल देखिए आप लोग, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। देखो 5वें पर्सन में गुणा करना पड़ रहा था और यहाँ पर है भाग देने पर, बस यही अंतर है। और वही है, इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। कोई फर्क नहीं है दोनों सवालों में, आप लोग देखिए एक बार। अब देखिए 252 का सबसे पहले मैं अभाज्य गुणनखंड करूंगा तो मुझे 2 का भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 2 का भाग दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और ये 1 बच गया तो 2 चिक्की 12। फिर 2 का भाग दिया तो 2 चिक्की 12 और 2 तिया 6। 3 का भाग दिया तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3। ओके, फिर 3 का भाग दिया तो 7 बार चला गया और 7 का भाग देंगे तो 7 में 1 बार आ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ आ गया 252 बराबर, देखो इधर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। अब जोड़े बनाओ, तो ये मेरे पास में 2 के जोड़े बन गए, 3 के बन गए, 7 का नहीं बना। अब ये पूर्ण वर्ग कब बनेगा, या तो इस 7 को मैं हटा दूं या इसको 7 से गुणा कर दूं। तो वो बोल रहा है कि किससे भाग देने पर ये पूर्ण वर्ग बनेगा, तो यानी मैं किसका भाग दे दूं इसमें, अगर मैं इसमें 7 का भाग दे दूं तो ये 7 कट जाएगा और मेरी संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा अतः 252 को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब देखो कैसे बनेगी 7 से भाग देने पर, तो आप दोनों तरफ 7 का भाग दे दो, तो इधर 7 का भाग दे दिया, इधर भी दे दो, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और बटावा में 7। ठीक है, इधर तो देखो ये 7 से 7 कट गया ना, तो अब क्या बच गया 2 इंटू 2 3 इंटू 3 और इधर 7 का भाग दोगे तो बताओ क्या बचेगा। तो मेरे पास में 7 का पहाड़ा बोलो आप, तो 7 का पहाड़ा बोलोगे 7 तिया 21, 3 बार में 21 आ गई, फिर बच गए 4 तो ये 42 हो गया, तो 7 छिंका 42। और इधर देखो
इधर बच गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो अगर मैं जोड़े बनाऊं तो मेरे पास में ये जोड़े बन गए। ओके, अब मैं क्या करूंगा, दोनों तरफ रूट लगा लूंगा। तो जब मैं इधर रूट लगाऊंगा तो इधर क्या हो जाता है, प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिख लो। तो यहाँ तो हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, अब आप इनको गुणा कर लो। तो 2 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 2 तिया 6। तो मेरे पास में इसका उत्तर आ जाएगा 6। ओके, तो आपको पहला काम ये करना है, ये देखना कि इसमें किसका जोड़ा नहीं बन रहा। जिसका जोड़ा नहीं बने उसी का हमें भाग देना। तो आपको ये लिख देना है, यहाँ पर 7 का जोड़ा नहीं बन रहा था, 7 एक ही बार आ रहा था, तो मैंने लिख दिया कि 7 से भाग देने पर पूर्ण वर्ग बन जाएगी। और आगे 7 का भाग देके भी दिखा दो उसको। तो जैसे 7 का भाग देंगे तो 7 से तो 7 कट जाएगा, मेरे पास में ये संख्या बच जाएगी जोड़े वाली। ठीक है, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ये देखो छठे का दूसरा है 2925। सबसे पहले मैं इसमें भाग दूंगा। आपको मालूम है जिस संख्या में लास्ट में 5 आता है तो हमेशा उसमें 5 का भाग देते हैं। ठीक है, 5 का भाग 2, 5 का भाग 2 में तो जाएगा नहीं, 29 में देंगे तो 5 25, यहाँ 4 बच गया 42 बन गया। तो 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 5 अंटे 40, फिर यहाँ 2 बच जाएगा, फिर 2 को इधर लिखेंगे 25 हो गया तो 5 25। ठीक है ना, अब वापस 5 आ गया तो फिर से 5 का भाग दो, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 3 बच गया। तो यहाँ 5 7 35। अब देखो इनका एक बार जोड़, आपकी बार 5 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ 7 आ गया। तो अब इनको जोड़ो, 1 और 1 2 और 7 9, 9 3 के पहाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है ना, तो अब 3 का भाग जाएगा तो 3 2 3 तिया 9 हो गया। यहाँ बच गया मेरे पास में 11 है ना, तो 2 बच गया 27 हो गया। तो ये 3 तिया 3 नाम 27। वापस से आप इसमें 3 का भाग दे दो तो हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब 13 आ गया, 13 में अपन सिर्फ और सिर्फ 13 का भाग जाता है एक बार। ठीक है, तो आप इसको यहाँ लिख लो कि 2925 बराबर 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13। ओके, आप इसमें जोड़े बनाएंगे तो देखेंगे इसमें 13 का जोड़ा नहीं बन रहा। 13 का जोड़ा नहीं बना तो अपन लिख देंगे कि अतः 2925 को 13 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, तो अब 13 से भाग दे दो, तो दोनों तरफ भाग देंगे अपन 13 का। तो भाग देने का मतलब होता है बटावा में 13 लिख दो अपन। इधर हो गया 5 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 13। ये जो संख्या है ना इसको यहाँ लिख दो पूरा और बटावा में लिख दीजिए आप लोग 13। देखो यहाँ तो 13 से 13 कट जाता है। ठीक है, इधर आप 13 का पहाड़ा बोलो, तो 13 का पहाड़ा बोलेंगे 13 दूनी 26। यहाँ कितना हो गया 29 से 3 बच गया तो ये 32 बन गया। वापस 13 दूनी 26, फिर यहाँ बच गया मेरे पास में 6 तो ये हो गया 65 और 13 पंजे 65 बराबर इधर हो गया 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। जोड़े बना लो। ठीक है ना, अब जोड़े बनाएंगे तो आगे वाली लाइन में अपन रूट लिख लेते हैं। तो ये हो गया रूट 225 बराबर, यहाँ इन दोनों में से एक एक संख्या उतार लेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 3, ये हो जाएगा 5 तिया 15 और इधर आ गया 225। ओके, तो इस तरीके से अपना छठे का दूसरा कंप्लीट हो गया। ये मेरे पास में 396 के अंदर अपन सबसे पहले सम संख्या है, छठे का तीसरा है 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, ये बच गया मेरे पास में 19, 2 नाम 18, फिर ये 1 बच गया तो 2 आटे 16, फिर 2 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास में 2 नाम 18, 1 बच गया तो वापस 2 नाम 18, 3 का भाग देंगे तो हो जाएगा 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 का भाग देंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 आ गया तो 11 में अपन 11 का भाग देते हैं एक बार जाएगा। ओके, तो इसको लिख लो आप 396 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। अपन जोड़े बनाएंगे तो यहाँ पर 11 का जोड़ा नहीं बनेगा, तो जिसका जोड़ा नहीं बनता उसी का भाग देते।
अतः 396 को 11 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आप इसमें भाग दे लो तो ये हो जाएगा 396 बटावा 11 और इधर हो जाएगा 2 गुणा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 बटावा में 11। इधर देखो 11 से 11 कट गया तो इधर भी भाग दे लो आप। 11 का पहाड़ा बोलो तो 11 तिया 33, 6 बच गया तो 11 छिक्की 66 और इधर बच गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब आप इसका रूट लगा दो। इधर जब रूट लगाएंगे तो इधर से प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतार लो तो हो जाएगा 2 इंटू 3। मेरे पास आ गया रूट 36 बराबर 2 तिया 6। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट में चलते हैं। छठे का चौथा है 2445। अभाज्य गुणनखंड में इसमें लास्ट में 5 आ रहा तो 5 का भाग देंगे तो 5 25, 1 बच गया तो 5 दूनी 10, फिर 4 बच गया तो 45, 5 नाम 45। अब जब भी 529 आ जाता है तो मैं आपको बता दूं, याद करना है 529 में सिर्फ और सिर्फ 23 का भाग जाता है और ये भी कितने बार जाता है, 23 बार ही जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि 529 23 का वर्ग होता है। ठीक है, तो आप तो ये याद रख लो कि 529 में 23 का भाग जाता है और 23 बार ही जाता है। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि आप ऐसे फालतू नियमों में चक्कर में मत पड़ना। आपको ये याद रखना है कि 529 23 का वर्ग होता है तो 23 का भाग 23 बार जाएगा। अब दोबारा 23 में भाग देंगे तो 23 का ही जाएगा और ये जाएगा एक बार। ठीक है, तो मेरे पास यह हो गया 2645 बराबर 5 इंटू 23 इंटू 23। अब ये आप देखेंगे तो यहाँ पे जोड़ा केवल 23 का बन रहा, 5 का नहीं बन रहा, तो 5 का भाग देना पड़ेगा। तो लिख दो आप, लिख दिया कि 2645 को 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आप भाग दे लो इसमें तो ये हो जाएगा 2645, इधर बटावा 5 और इधर भी 5 इंटू 23 और इधर भी बटावा में 5। ठीक है, बताओ यहाँ तो 5 से 5 कट गया, इधर भाग दे लो आप। 5 का पहाड़ा बोलो 25 कितने बार में आते हैं, 5 बार में। कितना बच गया मेरे पास में 1, ये हो गया 14। तो 5 का भाग दो 14 में तो 5 दूनी 10 हो गया। कितना बच गया, 4 बच गया, ये 45 बन गया। तो 5 का पहाड़ा बोलो तो 45 9 बार में आते हैं, 5 नाम 45 बराबर इधर हो गया 23 इंटू 23, क्योंकि 5 से तो 5 कट गया ना भाई। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जोड़ा बना ही लिया, आगे वाले लाइन में क्या करते हैं, इसके रूट लगा देते हैं। ये हो जाएगा, इधर जब रूट लगाते हैं तो इधर एक जोड़े में से एक संख्या लिखते हैं, यहाँ पर एक ही जोड़ा है तो अपन एक संख्या 23 लिख लेंगे। तो इस तरीके से अपना ये सवाल हो जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 23। अगर आपको ये वीडियो और ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और आप वीडियो को भी लाइक करें ताकि हमें हौसला बढ़े। देखो ये है 2800। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे और अभाज्य गुणनखंड में हमें करना है, इसमें 2 बार 0 आ रहा है तो सम संख्या तो 2 का भाग देते हैं, 2 का भाग दो तो 1 2, 2 चौके 8, 0 की 0। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 7 14, 0 की 0। वापस 2 का भाग देंगे तो 2 3 6, 1 बच गया 10 बन गया, 2 पंजा में 10 और 0 की 0। वापस 2 का भाग दिया तो 2 एकम 2, 1 बच गया, ये 15 हो गया, तो 2 7 14, फिर 1 बच गया तो 2 पंजा में 10, 175 आ गया। अब जहां 5 आ जाता है तो 5 का ही भाग देते हैं। अब इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 तिया 15, 2 बच गया तो 25। वापस 5 का भाग देंगे तो 7 बार चला जाएगा, 5 7 35 होता है। अब 7 में 7 का ही भाग देंगे 1 बार, तो मेरे पास आ गया इधर 2800 बराबर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 7। अब जोड़े बनाओ, तो अपन ने जोड़े बना लिए तो ये मेरे पास में जोड़े बन गए, एक 7 बच गया। अब ये जो 7 बच गया तो मैं इस 7 का भाग देना पड़ेगा तभी ये पूर्ण वर्ग बनेगा, तो लिख दो आप बस। अतः 2800 को 7 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब आप 2800 को लिख दो और इसमें 7 का भाग दे दो, तो इसमें 7 का भाग दे दिया, इधर भी 7 का भाग दो, तो आप इसको लिखो 2 इंटू 2, फिर 2 इंटू 2, फिर 5 इंटू 5 और फिर 7, और ये आ जाएगा मेरे बटावा में
7। ओके, आप इसमें भाग देंगे तो देखो 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 का पहाड़ा में 28 4 बार में आते हैं, तो 4 बार और 2 जीरो की 2 जीरो कट गया नहीं इससे। इधर देखो 7 से 7 कट गया तो मेरे पास बच जाएगा यहाँ पे 2 गुणा 2, फिर 2 गुणा 2 और ये 5 गुणा 5। ओके, ये हो गया। अब मेरे पास में आ गया यहाँ पे जोड़े बन गए। अब मुझे इधर से रूट निकालना है तो यहाँ पे वर्गमूल का चिन्ह लगा दो रूट, और इधर प्रत्येक जोड़े में से एक एक उतारेंगे। यहाँ से 2 उतार लिया, इधर से 2 उतार लिया और इधर से 5 उतार लिया। गुणा कर दो, 2 दूनी 4, 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 4 पंजा में 20। ओके, तो ये मेरा इस सवाल का उत्तर आ गया। छठे का लास्ट है 1620। सम संख्या है तो 2 का भाग 2, 2 8 16, 2 एकम 2 जीरो की 0। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 चौक के 8, 1 में भाग नहीं जाएगा तो भाग टूट के 0 आ जाएगा। फिर 10 में भाग देंगे तो 2 पंजा में 10। आगे देखो 5 आ गया तो 5 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 5 का पहाड़ा 8 बार बोलेंगे तो 40 आ जाएगा, 5 अंटे 40 और 5 एकम 5। अब 81 में देखो इनको जोड़ो, 8 और 1 9 आ रहा है, 9 3 के भाड़े में आता है तो इसमें 3 का भाग जाएगा और 3 का भाग 2 तो 3 दूनी 6, कितना बच गया 2 बच गया तो ये हो गया 21, तो 3 7 21। फिर 3 का भाग देंगे तो 3 नाम 27 आता है। फिर 9 में देंगे तो 3 का ही देंगे, 9 में भी है ना, तो ये हो जाएगा 3 का भाग देंगे 9 में तो 3 बार देगा, ये है ना 3 ही है। ओके, फिर 3 का भाग वापस 3 में देंगे तो ये आ जाएगा 1 बार। तो आप इसको यहाँ लिख सकते हैं कि 1620 बराबर 2 बार तो 2 लिख लो आप, 1 बार 5 लिख लो और 4 बार 3 लिख लो। ओके, अब आप इनके जोड़े बनाओ तो देखो 2 का 2 बार आ रहा है, ये 3 भी 2 बार आ गया और ये 3 भी 2 बार आ गया, केवल एक 5 एक ही बार आ रहा है तो इसमें 5 का भाग देना पड़ेगा। तो लिख दिया है 1620 को 5 से भाग देने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अब आप इसमें 5 का भाग भी दे लीजिए, तो जैसे आप इसमें 5 का भाग देंगे तो इधर भी 5 का भाग दे लो और इस तरफ भी 5 का भाग दो, तो 5 का भाग अपन इसमें इस तरीके से देते हैं कि यहाँ पर बटावा में इसमें 5 लगा लेते हैं। देखो 5 का भाग देंगे तो 5 के पहाड़े में 16 नहीं आता, 15 आता है 3 बार में, तो यहाँ लिख लिया 3। फिर यहाँ 1 बच गया तो ये हो गया 12। फिर 5 का भाग दो तो 5 दूनी 10, 2 बच गए, ये 2 इधर लिखे 20 बन गया तो 5 चौके 20 बराबर। इधर देखो ये 5 से तो 5 कट गया तो बचा गया 2 इंटू 3, ये 2 बार है, 2 बार है, फिर ये 3 4 बार है तो ये 1 2 3 और ये 4 बार मैंने 3 लिख दिया। अब इनकी जोड़े बनाओ आप, तो ये जोड़े बन गए इनके। अब मैं यहाँ पे वर्गमूल निकालने के लिए रूट का चिन्ह लगा दूंगा और इधर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या लिख लूंगा। तो यहाँ से मैंने 2 उतार लिया, इधर से 3 उतार लिया और इधर से भी 3 उतार लिया। गुणा कर दो इनको, 2 का पहाड़ा बोलो 3 बार तो 2 तिया 6, फिर 6 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 6 तिया 18। तो मेरे पास में आ गया 324 का वर्गमूल बराबर 18। ये आपका छठे का छठा सवाल है। इस तरीके से हमारा प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब 7वें सवाल में चलते हैं। 7वां सवाल है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपए दान में दिए। ठीक है, प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे। तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो कह रहा है कि जितने कक्षा में विद्यार्थी थे ना उतने ही रुपए दान में दिए। मान लो कि अगर कक्षा में 10 विद्यार्थी थे तो एक जने ने 10 रुपए दान में दिए। ठीक है, तो अपन लिख लेते हैं सबसे
देखिए कि माना कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी मानी हमने, x मान ली, तो प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा दी गई राशि भी कितनी हो जाएगी, x, क्योंकि वो ये तो बोल रहा है कि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, यानी कक्षा में x विद्यार्थी थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने x रुपए दिए। ठीक है, तो बताओ कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो x को x से गुणा कर दूंगा तो x इंटू x बराबर हो जाएगा x की घात 2 यानी x स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है कि ये जो कुल राशि है ना, ये कुल राशि कितनी है बताओ, 2401 है। तो बताओ ये 2401 और ये भी 2401, तो ये हो जाएगा कि कुल राशि बराबर 2401। बताओ हमारे हिसाब से कुल राशि कितनी आई है, x स्क्वायर, और प्रश्न के हिसाब से 2401, तो दोनों को बराबर कर देंगे। बताओ यहाँ से मुझे x का मान निकालना है, तो आपको मालूम है जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इस तरफ रूट लगा देते हैं। रूट लगाने का मतलब क्या हो गया कि मुझे इसका वर्गमूल निकालना है। अब 2401 का वर्गमूल आपको निकालना है, तो अपन इसका वर्गमूल निकालते हैं। तो बताओ वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मुझे, अभाज्य गुणनखंड। तो 2401 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें विषम संख्या है, तो एक बार इसमें 2 का भाग जाएगा नहीं, चेक करो कि 3 का जाता है क्या, तो 2 और 4 6, 6 और 1 7, 7 आ गया। 7 तो 3 के पहाड़े में आता भी नहीं है, तो इसमें 3 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अपन एक बार इसमें 5 का भी नहीं जाएगा, फिर 7 का ट्राई करते हैं। तो अगर 7 का भाग देंगे तो देखो 7 का पहाड़ा बोलो, तो 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 3 बार में 21 आ जाता है, 7 तिया 21। फिर मेरे पास में यहाँ बच गया 22 23 24, 3 बच गया ना, तो 3 को यहाँ लिखेंगे तो ये बन गया 30। वापस 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो ये हो जाएगा 7 चौके 28। फिर 2 बच गया तो ये बन जाएगा 21, और तो 7 तिया, 7 का पहाड़ा बोलेंगे तो 7 तिया 21। वापस इसमें 7 के भाग देंगे अपन, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28, और 6 बच जाएगा, तो 6 बचते ही 63, तो 7 नाम 63। फिर 49 आ गया, 49 में 7 का ही भाग जाता है सॉरी, 49 में 7 का भाग 7 बार जाएगा, और 7 का में वापस 7 का भाग देंगे तो ये 1 बार चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कि 2401 बराबर 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ओके, तो जोड़े बना लिए। अब यहाँ जैसे मैं रूट का चिन्ह लगाता हूँ तो इधर प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतार लो, तो 7 7 49, यानी मेरे पास में हो गया 2401 का रूट। ये किसका मान आया, x का मान आ गया, तो ये हो गया x बराबर 49। ठीक, और हमारे पास में x क्या था, x मेरे पास में कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, तो अपन यहाँ नीचे लिख देंगे अतः कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या बराबर 49 होगी। ठीक है, 8वां प्रश्न चलते हैं। 8वां प्रश्न है कि एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। यानी अगर आपके पास में ये कोई बगीचा है, ठीक है, आप इस बगीचे में पौधे लगा रहे हैं, तो मान लो ये 1 पौधा 2 पौधा 3 पौधा 4 पौधा। अगर एक पंक्ति में 4 पौधे हैं ना, तो टोटल पंक्ति भी कितनी होनी चाहिए, 4 ही होनी चाहिए। समझ गए बात को आप, इस तरीके से ये आपका सवाल बता रहे हैं। तो अपन मान लेते हैं कि इसमें x पंक्तियां हैं और एक पंक्ति में कितने पौधे हैं, x ही इसमें पौधे हैं। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल अभी पहले वाले 7वें प्रश्न की तरह है ये। तो अपन मान लेते हैं कि माना बगीचे में पंक्तियों की संख्या x है, तो जितनी पंक्तियों की संख्या है तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x है। तो बताओ कुल पौधे कितने हो जाएंगे, कुल पौधे हो जाएंगे x इंटू x बराबर हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है ना, x स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ प्रश्नानुसार हमारे प्रश्न में कितने पौधे दिए हैं उसने बताओ। तो देखिए आप प्रश्न में उसने दिए हैं 2025 पौधे। ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे कि कुल पौधे बराबर 2025
ओके। और अपने हिसाब से कितने हैं, अपने हिसाब से पौधे हैं एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2025। ठीक है, अब एक्स का मान कितना हो जाएगा, जब अपन यहां से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर पर रूट लग जाता है, यानी मुझे 2025 का वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से करते हैं, लास्ट में 5 आ रहा है तो 5 का भाग दूंगा, तो 5 का भाग 2, 5 का पहाड़े में 4 बार में 20 आ जाते हैं। फिर 5 का भाग देंगे 2 में, तो भाग नहीं जाएगा क्योंकि 2 छोटी संख्या है, तो भाग टूट के 0। फिर 25 में देंगे तो 5 25, वापस 5 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास में 5 × 40 और 5 एकम 5। 3 का भाग देंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ बच जाएगा 7 8, 2 बच गया ना, तो ये 2 बचते 21 बन जाएगा, तो 3 7 21। वापस इसमें 3 का भाग देंगे 27 में तो 9 बार चला जाएगा। फिर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3। ओके, तो मेरे पास में यह हो जाएगा कि 2025 बराबर, ये हो गया 5 × 5 × 3 × 3 × 3 × 3। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनके जोड़े बना लूं, तो सबके जोड़े बन गए। अब मुझे यहाँ पे रूट लगाना है, तो जैसे ही मैं यहाँ पर रूट लगाऊंगा तो प्रत्येक जोड़े में से एक एक संख्या उतार लो, तो यहाँ से 5, इधर से 3 और इधर से भी 3। ठीक है, अब गुणा कर लो, तो 5 का पहाड़ा बोलो 3 बार 5 तिया 15, 15 का पहाड़ा 3 बार बोलेंगे तो 15 तिया 45। ओके, तो मेरे पास में आ गया कि रूट ऑफ 2025 बराबर 45, यानी इसका मान कितना आ गया मेरे पास में 45। तो ये किसका मान है, x का, तो ये हो गया x बराबर 45। अब बताओ x क्या था मेरे पास में, x था मेरे पास में ये रहा, बगीचे में पंक्तियों की संख्या भी x थी और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी x थी, तो अपन लिख देंगे। अतः बगीचे में पौधों की संख्या बराबर 45 और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या भी 45 हो जाएगी। इस तरीके से अपना 8वां सवाल कंप्लीट हो गया। देखो 9वां सवाल है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 प्रत्येक से विभाजित हो। जब भी कभी ये विभाजित वाला सवाल आ जाए कि प्रत्येक से विभाजित हो, तो ऐसी कंडीशन में हम उनका लघुत्तम समापन प्रत्यय निकालते हैं, यानी लैसे निकालेंगे। 4, 9 और 10 का लैसे कैसे निकालेंगे, बताओ कैसे निकालते हैं अपन लैसे, तो हम ऐसे निकालते हैं, ये 4, ये 9 और ये 10। अब इन तीनों में भाग देंगे तो 2 का भाग देंगे, 2 के पहाड़े में 4 तो 2 बार में आ जाता है, 9 नहीं आता, और 10 5 बार में आता है। वापस 2 का भाग देंगे तो 1 बार चला गया, 9 का 9 आ गया और ये 5 का 5 आ गया। अब 3 का भाग दो, तो देखो 1 का तो 1 आ गया, 3 का भाग 9 में जाएगा 3 बार और 5 में नहीं जाएगा तो 5 का 5 लिख देंगे। ठीक है ना। अब वापस 3 का भाग दे लो, तो 1 का तो 1, 3 का भाग 3 में दिया 1 बार और ये 5 में नहीं जाएगा। फिर वापस 5 का भाग देंगे तो ये 1 1 और ये 5 एकम 5। ठीक है, तो बताओ इनका लघुत्तम कितना आ गया। तो अगर अपन यहाँ लिखेंगे कि ले से, तो ये हो गया 2 × 2 × 3 × 3 × 5। ओके, तो ये हो गया। अब आप देखो इनमें ये इस तरीके से इनको गुणा करो, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36 और 36 को हमें 5 से गुणा करना है, तो 5 का 30 की 0 हासिल का 3, 5 तिया 15 और 3 18। तो ये मेरे पास में हो गया 180। लेकिन आप लोग देख रहे होंगे प्रश्न में ये पूछा था कि सबसे छोटी वर्ग संख्या होनी चाहिए वो, और वर्ग कब होती है, जब इसमें सबके जोड़े बने। बताओ इसमें सबके जोड़े बन रहे हैं क्या, देखो 2 का जोड़ा बन रहा है, यानी 2 बार आ रहा है, 3 का भी बन रहा है, 5 एक ही बार आ रहा है, 5 का जोड़ा नहीं बन रहा। तो इसको मुझे क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो यानी वर्ग संख्या बनाने के लिए, बताओ वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बताओ मुझे। तो अगर मुझे इसको वर्ग बनाना है तो ये 5 का भी जोड़ा होना चाहिए। 5 का जोड़ा कब आएगा, जब मैं इसको 5 से गुणा कर दूंगा। तो यानी मैं क्या करूंगा, ये जो 180 आया है ना,
इसको 5 से और गुणा कर दो आपस। तो जैसे ही मैं इसको 5 से गुणा करूंगा तो ये मेरा काम है कंप्लीट हो जाएगा बस। तो 5 से गुणा करते हैं, ये भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब इसको गुणा कर लो, तो गुणा कैसे करते हैं, 0 का तो 0, 5 का पाड़ा बोलो 8 बार, तो 5 का पाड़ा 8 बार, 5 अंटे 40 की 0 हासिल का 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये हो गया 900। ओके समझ में आ गया। अब 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां सवाल अपना लास्ट है कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक 8, 15 और 20 से विभाजित हो। देखो ये भी उसी तरीके का सवाल है। तो विभाजित कब होती है, तो हमें क्या निकालना है, इन तीनों का लघुत्तम निकालना है, जैसा हमने पिछले सवाल में किया था, क्योंकि प्रत्येक विभाजित होने में हमें लघुत्तम ही निकालना पड़ता है। तो 8, 15 और 20 का लघुत्तम समापवर्त्य यानी लैस निकालना हमें। आप देखो इधर, तो लैस निकालेंगे, तो देखो लैस अपन ऐसे निकालते हैं 8, 15 और 20। लैस निकालना कक्षा 7 में भी सीखा था आपने। सबसे पहले आप इसमें 2 का भाग दो, तो 2 के बाड़े में 8 आते हैं 4 बार में, 15 नहीं आते तो 15 का 15, 2 के बाड़े में 20 आते हैं 10 बार में। ठीक है, वापस 2 का पहाड़ा बोलो, तो 2 दूनी 4, 15 एज इट इज और 2 पंजा में 10। वापस 2 का भाग दो, तो 2 का 1 बार चला जाएगा, 2 में तो 15 और 5 जो कहते हो जाएगा। अब इनमें 5 का भाग देंगे अपन, है ना, तो 5 तिया 15 और 5 एकम 5। ओके, और फिर 3 का भाग देंगे, 1 का तो 1, 3 एकम 3 और ये 1 का 1। तो बताइए हमारे पास में कि लैसे कितना आ गया। तो लैसे के लिए अपन इन सबको गुणा करते हैं, तो करो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ओके, तो आप इनको गुणा करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 और 40 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में 0 की 0, 3 चौक 12, यह आ गया 120। ओके, अब बताओ क्या ये पूर्ण वर्ग है क्या। तो पूर्ण वर्ग का पता कैसे लगाते हैं, इनके जोड़े बनाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये 2 का जोड़ा तो बन गया, लेकिन एक तो ये 2 बच गया, एक ये 5 बच गया और एक ये 3 भी बच गया, इनका जोड़ा नहीं बना। तो हमें क्या बनाना है कि वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें, क्योंकि प्रश्न में यही तो बोला था ना उसने कि वर्ग संख्या होनी चाहिए। देखो आप, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या, तो वर्ग कब होगा, जब हम सबके जोड़े बनेंगे। तो वर्ग संख्या बनाने के लिए अब इसको वर्ग भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो बताओ वर्ग कब बनेगा, ये जब सबके जोड़े बनेंगे। तो देखो इस 2 के तो जोड़े बन रहे हैं, तो इसको तो जोड़े बनाने की जरूरत है नहीं। एक तो ये वाला 2 का जोड़ा बनेगा, है ना, तो ये 120 तो यहाँ पर पहले लिख देंगे अपन, है ना। तो एक तो इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, एक 5 से गुणा करना पड़ेगा और एक 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो फिर ये सब 2 बार आ जाएंगे, तो ये 120 तो आ ही गया। अब इसको किससे गुणा करूं, एक तो 2 से गुणा कर दो, एक 5 से गुणा कर दो और एक 3 से गुणा कर दो। ओके, तो ये बताओ पूर्ण वर्ग बन जाएगा। अब बताओ कितना हो जाएगा, तो ये 120, तो 120 इंटू इन तीनों को गुणा करो, 2 का पाड़ा बोलो 5 बार, 2 पंजे 10 और 10 को 3 से गुणा करेंगे तो 10 तिया 30। ओके, अब 120 को 30 से गुणा कैसे करते हैं, तो देखो 1 0 का 1 0, 2 0 हो गई ना, तो ये तो 2 0 तो इधर लगा दो। और 12 का पाड़ा बोल लो 3 बार, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36। तो वो जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी हमारे पास में वो आ जाएगी 3600। ओके, इस तरीके से हमारा ये प्रश्नावली 5.3 पूरी कंप्लीट होती है। आपको ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।